सुपर ह्यूमंस आपने अक्सर देखा होगा कि हम आपस में पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर के बहुत बहस करते हैं। पॉलिटिक्स को लेकर के जो हम बहस करते हैं उसमें ये कहते हैं कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये नेता बहुत अच्छा है, वो नेता बुरा है, वो पार्टी बहुत बुरी है। और रिलीजन को लेके हमेशा ये कहते हैं कि हमारा रिलीजन बेस्ट है और दूसरों का रिलीजन ख़राब है। वो फेक गॉड को प्रे कर रहे हैं, हम रियल गॉड को प्रे करते हैं। जब भी ये मैंने बहस देखी है या सुनी है या की है, मैंने ये महसूस किया है कि आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कभी आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो व्हाट्सएप पर कितने सारे वीडियोस ऑडियोज ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड या मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट मानते हैं और उसको शेयर करते हैं। हालांकि सामने वाला अगर मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी में इंटरेस्ट ले रहा है या किसी दूसरे नेता में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसे उस पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उसे उसके जहन में मतलब आप उसके जहन को चेंज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली रिलीजन का भी यही है कि अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो इससे बेटर ये है कि आप अपने ही रिलीजन को अच्छे से माने। और अगर आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे तब शायद कोई इंसान आपको देख करके कुछ आपसे इंस्पायर हो करके आपकी भी बातों को तरजीह दे सकता है। अदरवाइज़ पॉलिटिक्स और रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जहां आप अपनी कम्युनिटी अपनी पार्टी से तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी कम्युनिटी से या दूसरी पार्टी से अगर बात करते हैं, पार्टी वालों से बात करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट यही होता है कि वो टोटल 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 वेस्ट होता है। तो आप हमेशा इस पॉलिटिकल और रिलीजियस बहस से बचें, जिससे कि आपके ब्रेन में ये जिस तरह से वायरस ही होगा, क्योंकि जब आप बात कर रहे होंगे उसमें आपके इमोशनल भी जो मतलब इमोशनल भी उठा मतलब उतार चढ़ाव आएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी पर आपके माइंड पर असर पड़ेगा। आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बहस करेंगे, लाउड हो जाएंगे। सामने वाला हो सकता है कि आपसे ज़्यादा लाउड हो जाए, बहस हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे। ऐसा अक्सर होता ही रहता है, आप जानते ही हैं। तो मैंने अपनी सुपर ह्यूमन सोसाइटी को इस तरह से रखा है कि इसमें नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस वाली बात है। ये सिर्फ ह्यूमैनिटी की सोसाइटी है जहाँ पर हम सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं और अपना पर्सनल पर्सनल रिलीजन अप्लाई करते हैं। और मेरी हरकतों से पता चलना चाहिए कि मेरा रिलीजन क्या है, अच्छा है या बुरा है। मेरे बोलने से नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं अपना मज़हब की क्वालिटीज़ बता रहा हूँ और उसे आई एम ट्राइंग टू सेल इट टू दी अदर कम्युनिटीज़। तो वो तो एकदम रॉन्ग हो जाता है। वही हमारा पॉलिटिक्स का मसला है कि अगर मैं मान लीजिए किसी एक नेता को पसंद करता हूँ और मैं वो आप पर थोपना चाहूँगा, तो आप 1% भी उस बात को नहीं समझना चाहेंगे। तो ये सब वेस्ट होता है। इसलिए हमको ना तो इस मामले में कोई भी पोस्ट को या कोई भी रियल लाइफ में बहस करनी चाहिए, और ना ही हमको रिलीजियन के लेवल पर कोई बहस करनी चाहिए। हाँ, आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात कर सकते हैं, एक्चुअली में वो ही करना चाहिए। तो सुपर ह्यूमन जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप अपने एक तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करेंगे। और एनर्जी वेस्ट करने के बाद क्या होता है, वैस अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जी इंटैक्ट रहती है और वो आपके गोल्स हासिल करने में आपके काम आती है। और आपकी दोस्तियां भी दुश्मनी में बदल जाती हैं अगर आप बहस करते हैं तो। उस पर्टिकुलर जगह पर बहस तो हो जाती है, लेकिन हम दिलों में अपने कीने रखते हैं और फिर वो नेगेटिविटी रहती है। इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त खो चुके होते हैं। तो आपसे यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ना तो आप रियल लाइफ में इस तरह की कोई बहस करें और ना ही इस तरह की कोई पोस्ट अपने सोशल मीडिया में शेयर करें, क्योंकि उसका एडवांटेज यही रहेगा कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे और जल्दी अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमंस। हैव अ ग्रेट डे।
Superhuman you are, rising star you are, intelligent humans you are. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your lovely time.